कि आप सबको हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि देश अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और देश के अगर वीर सुरक्षित हैं तब हम जाकर के सुरक्षित हैं। देश की सुरक्षा वीरों के कंधों पर है। तो आज यहाँ से हम सब उनको हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए कि जहाँ भी हों, जिस तरीके से हों, जिस बॉर्डर पर खड़े हों हमारे लिए, वह स्वस्थ हों, उनके लिए मंगल कामनाएं। और यह एक संकल्प लो कि हम हर एक जवान, हर एक बेटियां उन वीरों के साथ खड़े हों। आज जरूरत है, यह विशेष संबोधन है, थोड़ा सा बेस कम करो। हरिओम हरिओम, आवाज खोल दिया करो, बेस कम कर दिया करो, थोड़ा सा इको दे दिया करो, हल्का सा। आज यहाँ जो पदाधिकारी के रूप में हूँ, जो शासनादेश कार्य में या यहाँ के न्यायालय क्षेत्र में जो भी जैसे भी हो, तो मेरी आवाज नहीं, ये सब की आवाज है मेरे तरफ से, भागवत जी की तरफ से, कि हर विद्यालय में 1 घंटे का अस्त्र शस्त्र विद्या का भी अध्ययन होना चाहिए, हर बेटियों के लिए और हर बेटे के लिए। ये विशेष रूप से है और यह लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो यह जहां तक जाए वीडियो, अगर मेरी बात पहुंचती है, तो मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि हर क्षेत्र में, हर विद्यालय में, वो चाहे प्राइवेट संस्था हो या चाहे गवर्नमेंट संस्था हो, हर विद्यालय में 1 घंटे का आप स्काउट का कार्य जरूर कराएंगे। और ये एक वीर का काम नहीं है कि वह देश के बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारे लिए लड़ता है और सीने में गोलियां खाता है। जाता तो पैरों से है, लेकिन आता अपन 4 लोगों के कंधों से और तिरंगे में लिपटा हुआ। मेरे प्यारे, ये सबका साथ होना चाहिए, आप सबका प्रोत्साहन होना चाहिए। आज बेटियों के साथ क्या हो रहा है, इसलिए अपनी बेटी को पढ़ाओ तो, लेकिन उसको युद्ध विद्या भी सिखाओ, अति आवश्यक है कि वो अपने लिए लड़ सकें, सुरक्षित रह सकें। आप हर वक्त उनके साथ नहीं है, माँ बाप साथ नहीं चल सकते, पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, अन्यत्र स्थान पर जाना है, जॉब के लिए बाहर जाना है, तो उसके लिए उनको इतना मजबूत बनाओ कि वो स्वयं की रक्षा कर सके। ये अति आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहने जा रहा हूं, परिधान ही हमारा संस्कार है। ये वस्त्र जो है हमारे संस्कार को संबोधित करता है कि व्यक्ति विशेष किस रूप में, किस पद पर, किस अधिकार पर है, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। मैं किसी को
इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को कोई मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे या भागवत के जो विचार हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे भारत की सनातन संस्कृति है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हमें कार्य करना चाहिए और इस पर सबको लड़ने की जरूरत है। ये जो विचार हमारे में आता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे अन्य वर्ण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये भावनाएं, हीन भावनाएं जो आती हैं, हमने कल आपको महाभारत का सारांश, गीता का सारांश जो दिया कि इस धरा पर कोई जातियां नहीं हैं, केवल दो बनाई गई। सर्वप्रथम इंसान, और उन इंसान में दो विभाग हुए, एक आसुरी, एक देवत्य। जो देवता का कार्य करे उसका पूजन करिए, जो राक्षस प्रवृत्ति का काम करे उसे दंड दीजिए और सुधरने का मौका दीजिए। इसलिए हमारा कहना है प्यारे, यह हमारा भारत देश सोने की चिड़िया थी और है भी, लेकिन इसको सजाने का कार्य हमारा है। अगर हम सजा दें तो मेरे प्यारे, ये भारत अखंड भारत बन जाएगा।